प्यारे साथियों नमस्कार। करेंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें करेंट अफेयर की वेटेज बहुत ज़्यादा रह रही है। इसी के लेके हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आशा करते हैं आपको ये बहुत पसंद आएगी। पिछला वीडियो कल हमने अपलोड किया था जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कशन कराया गया था। आज का ये वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 का लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की मेज़बानी में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में की गई है। 2023 की होस्टिंग कंट्री भारत है, जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। और 2-3 क्वेश्चन इससे और आ सकता है कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी, या 2022 का आपसे होस्टिंग कंट्री पूछ सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एससीओ का जो गठन हुआ था ये 15 जून 2001 ईस्वी को हुआ था, नोट कर लीजिए। और इसकी हेड क्वार्टर जो है वो चीन में है, चीन के बीजिंग प्रांत में है इसका हेड क्वार्टर। और इसका मेनली कार्य जो है यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति को बनाए रखने का है एससीओ का। बात करते हैं 2022 की होस्टिंग कंट्री की, तो पिछले बार इसकी होस्टिंग कंट्री जो थी वो याद रखिएगा, पूछ सकता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देश के समरकंद में ये पिछले बार हुआ था 2022 में, और इस बार भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? VBI क्वेश्चन मार लीजिए। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध, ये समाचार में रहा था, इसका संबंध है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष ब्रिटेन के जो महारानी एलिजाबेथ सेकंड थी उनकी डेथ हो गई, और उन्हीं का बेटा है किंग चार्ल्स तृतीय, ये याद रखिएगा। अभी ये ब्रिटेन के सम्राट की ताजपोशी हुई है, और इसी को लेके जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब कहा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ताजपोशी कब हुई थी? 6 मई 2023 ईस्वी को। कमेंट में आप हमको ये बताइए कि इस ताजपोशी में भारत की तरफ से कौन गए थे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है और पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो विश्व का सबसे बड़ा होगा वो भारत के महाराष्ट्र शहर में बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र में भी याद रखिएगा जगह का नाम है रतनगिरी। रतनगिरी महाराष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए ये रामबाण सिंध होगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज का नाम याद रखिएगा MV ITT लाइन, क्या नाम है? MV ITT लाइन भेजा गया। कहाँ से? कोलकाता बंदरगाह, जिसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा जाता है। और ये पहली बार भेजा गया किस देश को के लिए? म्यांमार के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नीरज चोपड़ा बहुत ही फेमस रहे हैं क्योंकि सभी में इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता है, सभी प्रतियोगिता में। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग जो हुआ उसमें कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा स्वर्ण पदक। और नीरज चोपड़ा को किस खेल से संबंधित है? तो ये जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? यानी मशीन सब कुछ देख सकता है, इस शिखर सम्मेलन का नाम था मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है दुबई में आयोजित किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कैरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो पहला था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कैरल शील्ड पुरस्कार, तो ये पहला कैरल शील्ड पुरस्कार जो
प्राप्त किया गया है, बताइए किसे प्राप्त किया गया है? तो ये फातिमा असगर को दिया गया है। पहला कैरल शील्ड पुरस्कार फातिमा असगर को दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट संजय जो है ये भारतीय सेनाओं ने स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, भारतीय सेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये भी पहला प्यार बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसलिए रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ जो किया है ये किया है कहाँ पे? चंडीगढ़ में। याद रखिएगा ये कहाँ किया है? ये किया है चंडीगढ़ में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 वर्षों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये लैंडिंग शिप है भारतीय नौसेना के और इसको 36 वर्ष के बाद सेवा मुक्त किया गया है, जिसका नाम है INS मगर। नाम याद रखिएगा, INS मगर को अब सेवा नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 20वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इस बार 20वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसमें हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया था और ये जो है इंडोनेशिया में होस्ट हुआ था, यानी इसका राइट आंसर इंडोनेशिया होगा। और कौन सा क्रम था? तो 20वां था। अब बात करते हैं एशियान की। तो एशियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी, 1967 ईस्वी में। और बैंकॉक घोषणा पत्र के, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है किस घोषणा पत्र के? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सा रेटिंग दी है? तो फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है ये भारत को BBB- की रेटिंग दी है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VBI 5 बार मार लीजिए। स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो स्टार्ट जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, इसको शुरुआत जो है इसका कौन किया हो गया? अब जैसा कि आप फुल फॉर्म से ही मालूम हो गया होगा कि इसकी शुरुआत जो है इसरो ने किया है, स्टार्ट कार्यक्रम। और इसको किस लिए शुरुआत किया गया है? तो इसको मेनली उद्देश्य है भारतीय छात्रों को साइंस एंड टेक के क्षेत्र में मदद करना और उसको ऊपर उठाना। अब बात करते हैं इसरो की। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना पूछ सकता है तो 1969 में 15 अगस्त के दिन हुई थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन 1969 में। पहले अध्यक्ष पूछे तो विक्रम साराभाई जी थे। अभी वर्तमान में इसके 10वें अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पूछ देगा। एस सोमनाथ इनका नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो बन गया है केरल। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ है 26 जनवरी के दिन, इसकी पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 9 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण, यह विभूषण जोड़ लीजिएगा, और कितने पद्मश्री, यानी जनरली ये क्वेश्चन आपसे पद्मश्री के बारे में पूछ रहा है कि कितने पद्मश्री दिया गया है। तो आपको बता दें टोटल 106 लोगों को दिया गया था पद्म पुरस्कार, जिसमें 6 गो था पद्म विभूषण, 9 गो था पद्म भूषण और 91 गो जो था पद्मश्री था। तो राइट आंसर इसका 91 हो जाएगा। याद रखिएगा टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति जी द्वारा दिया गया, जिसमें 6 था पद्म विभूषण, 9 था पद्म भूषण और पद्मश्री 91 था। टोटल 106। राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी का दिन जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी महिला विभाग द्वारा, और ये जो है इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी जो है पहले प्रधानमंत्री के रूप में, लेडीज पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्यभार संभाला था 24 जनवरी के दिन। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है, हो सकता है आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक जो है विक्रम देव दत्त बने हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी? तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली फिल्म थी द एलिफेंट, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर गणतंत्र दिवस से संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया है कि 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 47 लोगों को अग्निशमन सेवा पदक से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गणतंत्र दिवस के दिन सम्मानित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? चूँकि ये भारतीय थी तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैरीलैंड की जो पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली भारतीय मूल की कौन है? तो इनका नाम है अरुणा मिलर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि मुलायम सिंह यादव को क्या कहा जाता है? तो धरती पुत्र कहा जाता है। को मरणोपरांत कौन सा सम्मान का ऐलान किया? तो इनको अभी गणतंत्र दिवस के दिन पद्म विभूषण दिया गया है मुलायम सिंह यादव से, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का जो टाइटल जीते हैं उनका नाम है कुनलावुत वितिसन, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान ने किया है? तो भारत का पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार OS, इसकी सफल टेस्टिंग जो किया है वो किया है IIT मद्रास ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? तो नीलमणि फुकन जो है ये असमी भाषा से रिलेटेड है, और आप कमेंट में हमको ये बताइए कि इनको पूर्व में कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों ऐसा करके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया। कल फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का लेके आएंगे, और आशा यही है कि इन्हीं सब भी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेंगे, चाहे आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या नेक्स्ट BPSC किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे चल रहा है। आप अगर नहीं देखे हैं और आपका हिस्ट्री कमज़ोर है तो जरूर देखिएगा, पूरी फुल डिस्कशन के साथ उसका वीडियो अवेलेबल है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।